हेलो डी स्टूडेंट, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट स्टूडेंट आगे आने वाले टॉपिक्स का ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इसको आपको जानना होगा, ठीक है। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के दे रहा हूँ जो किस पे बेस्ड होगा, आवर्धन पे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, आज कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो आज हाथ में पेन हो रहा है और थोड़ा सा मतलब थकान भी है ना, तो आज उतनी एनर्जी मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है थोड़ी राइटिंग भी क्या हो आपको ख़राब सी लगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए अपन स्टार्ट करते हैं आवर्धन। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं कि आवर्धन होता क्या है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन की ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आवर्धन का मतलब होता है स्टूडेंट, यदि मैं इसको कैपिटल एम से क्या करूँ, डिनोट करूँ, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब का आकार। आवर्धन का मतलब समझते हैं प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। तो इन दोनों का जो अनुपात है ये क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है, बिंब का आकार। दैट मीन्स स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई लेंस बनाया, ठीक है। वो उत्तल है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो अलग बात है, ठीक है। बट आपने एक लेंस बनाया, उससे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक इमेज बनाई आपने, ठीक है। उस इमेज के सामने उस लेंस को रखा, ठीक है। अब ये इमेज बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी, तो आकार बढ़ गया ना। तो ये इस लेंस का क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। दैट मीन्स आवर्धन कहलाता है कि वह कितना गुना उसको क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। इसीलिए लिखा ना प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार, ठीक है। तो कितना गुना बढ़ गया, ये क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी स्टूडेंट तीन प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें तो पहला होता है पार्श्व आवर्धन। क्या होता है, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट अक्षीय, अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन, ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा होता है, वो होता है डियर स्टूडेंट कोणीय आवर्धन। तीसरा कौन सा होता है डियर स्टूडेंट, कोणीय आवर्धन, ठीक है, जिसको अपन एंगुलर धीरे धीरे लिख पाऊंगा ना, कोणीय आवर्धन, ठीक है प्यारे बच्चों, आवर्धन जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डियर स्टूडेंट लेटेरियल, पार्श्व आवर्धन को बोलते हैं लेटेरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। और अक्षीय और अनुदैर्ध्य आवर्धन, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अपन वापस समझेंगे कि पार्श्व आवर्धन क्या होता है, अक्षीय अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है और कोणीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे ही मैं क्या लिख देता हूँ, पार्श्व आवर्धन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको लेटेरियल भी बोलते हैं और ट्रांसफर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, दैट्स वाई आप इसको अपन क्या किससे डिनोट करें, MT से डिनोट करें, ठीक है। तो पार्श्व आवर्धन का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, पार्श्व आवर्धन के लिए अपन लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई फॉर ट्रांसफर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये होगा स्टूडेंट प्रतिबिंब की ऊंचाई। अभी इसको समझेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, बट्टे बिंब की ऊंचाई, ये क्या कहलाता है, पार्श्व आवर्धन। दैट मीन्स MT की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट H2 अपॉन H1, ठीक है। तो क्या वैल्यू क्या बनी स्टूडेंट, प्रतिबिंब मतलब जो आप इमेज बना रहे हो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H1 था और मैग्निफिकेशन होने के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, H2 होगी। तो ये जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, आपका पार्श्व आवर्धन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट अक्षीय आवर्धन की, ठीक है। तो अक्षीय आवर्धन को अपन डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट एक्सियल मैग्निफिकेशन से, एक्सियल
मैग्नीफिकेशन से, ठीक है। तो जिसको अपन इन शॉर्ट लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट MA, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। ऊंचाई और लंबाई में फ़र्क होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे बिंब की लंबाई बट्टे बिंब की लंबाई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रतिबिंब की, सॉरी हाथ में पेन है इसलिए थोड़ा धीरे लिख पाऊंगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे बिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर u, यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई होगी dv अपॉन कितना हो गया du। जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी m ऑफ a की वो आएगी μ1 अपॉन μ2 v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अपन को इस वैल्यू में नहीं जाना है, ये वैल्यू वैसे हमारे कोई काम नहीं आएगी, बट समझने के लिए कि जो आपके अक्षीय आवर्धन होता है स्टूडेंट, है ना, जिसको अपन अनुदैर्ध्य आवर्तन भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे बिंब की लंबाई कितना चेंज हो गया, ठीक है। तो dv अपॉन कितना आ गया du, और dv अपॉन du की जो वैल्यू निकालेंगे वो बस होती है कितने स्टूडेंट μ1 अपॉन μ2 और v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी है पर अपन उसमें नहीं जाएंगे, हमें बस MA का मतलब समझना है, ठीक है। अच्छा, MA और MT में रिलेशन भी होता है, MA और MT में रिलेशन होता है स्टूडेंट सिंपल सा MT स्क्वायर MA इक्वल्स टू MT स्क्वायर ब्रैकेट μ2 अपॉन μ1 ब्रैकेट μ2 अपॉन μ1, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन पढ़ते हैं कौन सा, कोणीय आवर्धन। तो कोणीय आवर्धन इसको अपन एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोणीय है इसलिए अपन इसको डिनोट करेंगे किससे, थीटा से, किससे, थीटा से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan θ2 अपॉन कितना हो जाएगा tan θ1, tan θ2 अपॉन tan θ1। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक लेंस लिया, ठीक है, उसके सामने आपने कोई, सॉरी आज थोड़ी थकान रहेगी बोलने में और पढ़ाने में, देखिए पर फिर भी कोशिश करते हैं अपन। आइए इसको कंप्लीट करते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एंगल बना θ1 और यहाँ से अपवर्तित होने के बाद यहाँ पे एंगल बना θ2। तो ये θ2 तो कौन सा हो गया स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है। इसकी स्पर्श दिया, दैट मीन्स टेंजेंट, ठीक है। तो मतलब प्रतिबिंब के साथ जो एंगल बन रहा है बट्टे में बिंब के साथ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कोणीय आवर्धन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अक्षीय आवर्धन, पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन, इन तीनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए वो मैं बताता हूँ। MA मल्टीप्लाई M θ इक्वल्स टू क्या होता है MT। इसका मतलब T का मतलब कौन सा हुआ स्टूडेंट, पार्श्व आवर्धन। इसका मतलब पार्श्व आवर्धन कोणीय आवर्धन और अक्षीय आवर्धन का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। अर्थात पार्श्व आवर्धन कोणीय आवर्धन और अक्षीय आवर्धन का जो गुण है उससे रिजल्ट से आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इन शॉर्ट अपन क्या ले लेते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन का मतलब कि प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने वही बात, जैसे आपने बस जा रही है, ठीक है। जैसे ट्रक की बात करते हैं तो ट्रक का जो साइड ग्लास होता है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पीछे की गाड़ियाँ होती तो बहुत बड़ी है लेकिन दिखाई कितने जैसे छोटी सी, तो मतलब वो उसको आवर्धित क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार, तो बहुत छोटा कर रहा है तो मतलब आवर्धन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि अब कोई कितना किसी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकता है, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। अब ये भी आवर्धन 3 प्रकार से होता है। पहला पार्श्व आवर्धन, पार्श्व या अनुप्रस्थ, ठीक है। दूसरा अक्षीय या अनुदैर्ध्य, तीसरा कोणीय आवर्धन, ठीक है। पार्श्व का मतलब बस इतना सा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। अक्ष का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे बिंब की लंबाई, ठीक है। अब ये वैल्यू है बस, ठीक है। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं बट अपन इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। और तीसरा होता है स्टूडेंट कोणीय आवर्धन। तो अपन देखना पड़ता है कि कोणीय आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब के साथ जो एंगल बन रहा है और अनुपात बिंब के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, मैग्नीफिकेशन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज वैक्सीन लगवाई थी कल मैंने, तो इसलिए आज थोड़ी बहुत क्या वीकनेस है, तो इतना ज़्यादा मैं एनर्जी से तो नहीं पढ़ा पाया, बट आई होप स्टूडेंट जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आया तो स्टूडेंट आप मेरे को कमेंट करके
या आप मेरे को मैसेज करके बोल देना। इस टॉपिक में मैं ये वापस वीडियो बना दूंगा, बट आज के लिए इतना ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।